हाँ जी, एक बार पुनः आप सभी का डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था जो भाग था फर्स्ट। यदि आप पहली बार इस वीडियो पे कहीं से कूद के आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछली वाली क्लास देखो तो कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्लास हो उसकी जो फर्स्ट भाग है वहीं से देखना आप प्रारंभ कीजिए। तो आप सभी का एक बार फिर मैं इस डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे पिछली क्लास में और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो हमने शुरू किया था कि सिंचाई परियोजना में हमने देखा कि सिंचाई है जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। देखो सिंचाई के माध्यम कौन कौन से हैं और फिर हम देखा सिंचाई का वर्गीकरण, मोड कौन कौन से हो सकते हैं इरिगेशन के, वो हमने देखा। फिर हमने क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड करके देखा। देखो सिंचाई के माध्यम हमने देखे थे कुएं के माध्यम से हमारे जो टोटल 24% है कुएं के माध्यम से, और राजस्थान में कुएं के माध्यम से क्या होती है, सिंचाई होती है। फिर हमने देखा नलकूप, बोरवेल है 42% जो अपने बोरवेल के माध्यम से की जाती है। फिर हम देखते हैं कि नहरें से 30%, फिर आता है 1% तालाब के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। फिर अदर में 3% है। उसमें से सार्वधिक देखते हैं कि सार्वधिक कुएं और नलकूप दोनों ही जयपुर में सार्वधिक सिंचाई की जाती है। फिर हम देखते हैं तालाब, तो तालाब देखेंगे तो भीलवाड़ा में सार्वजनिक तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है। फिर नहरें अपने उत्तर में देखा कि श्री गंगानगर है, राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर है, वहां पे नहरों में 30% उसमें से सार्वजनिक है, वो नहरों के माध्यम से अपने श्री गंगानगर में सार्वजनिक की जाती है। और फिर 3% अन्य जो सभी जगह की जाती है। अन्य में हमने देखा था कि कोई सीधा नदी के द्वारा जल को सींच के या पंप लगा के वहां पे क्या सिंचाई का माध्यम, या कोई जल प्रपात बना पानी रोक के उसका क्या सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन, उसको सिंचित क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है उसके आधार पर हमने किसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे। देखो लघु सिंचाई सिंचित क्षेत्र, जो लघु कृषि क्षेत्र है, जो लघु मध्यम और वृहद, जो हमने सिंचाई को क्लासिफिकेशन प्रति हेक्टर के आधार पर बांट के डिवाइड करके पढ़ा था। तो लघु में कौन कौन से आते हैं? लघु में 0 से 2000 हेक्टर, और फिर हम मध्यम आते हैं 2000 से 10,000, और 10,000 से ऊपर आते हैं वो वृहद जो अपने सिंचाई क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र टोटल उसमें डिवाइड करके हम देखेंगे उसका सिंचित क्षेत्र के आधार पर हमने वर्गीकृत करके पढ़ा था। फिर हमने एक शब्द आया था बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय मैंने 2 पार्ट में दो या दो से अधिक परियोजना का हम क्या करते हैं, उसके मल्टीपर्पज के यूज से करते हैं उसका। जैसे कोई नदी निकली है, नदी के ऊपर हमने क्या एक डैम बना दिया, पानी को रोका, उस पे क्या उसी पे हमने टरबाइन लगा दिए, जल विद्युत और उत्पादन किया। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे हमने क्या कोई पर्यटन स्थल की दृष्टि से कोई फिश एक्वेरियम लगा लिया, बहुत चीजें हम करके और सिंचाई माध्यम कर दिया, कोई पेयजल के लिए यूज कर लिया। इतने सारे बहुत सारे क्या है बहुउद्देशीय परियोजना हम इसके संदर्भ। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नाम दिया था कि ये आधुनिक भारत के क्या है मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर, किसको? बहुउद्देशीय परियोजना। फिर हमने देखा बहुउद्देशीय परियोजना है अगर विश्व में देखें तो विश्व में देखें तो सबसे पहले ये कहाँ पे 1933 में टेंसी नदी वहाँ पे यूएसए ने प्रारंभ किया था। फिर अपने भारत में दामोदर नदी 1948 आज़ाद होने के 1 साल बाद 1948 में दामोदर नदी पर। फिर आते हैं अपने राजस्थान में गंगनहर का निर्माण 1927 में हुआ था, और इस पे बहुउद्देशीय परियोजना 1950 में प्रारंभ हुई थी। इतना सा हमने कुछ देखा। फिर हमने देखा कि बहुउद्देशीय परियोजना है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले। कैसे? एक नदी पे जो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो, एक जो नहर पे बहुउद्देशीय चल रहे हैं वो। आज हम करने वाले नदियों पे, और नदी में सबसे पहले होगी हमारी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना हम आज पढ़ने वाले। तो आराम से ध्यान से देखिए, पढ़िए, और एकांत में, हमेशा मैं बोलता हूँ एकांत में जाके, ताकि नॉन डिस्टर्ब ना हो, बीच में किसी की आवाज़ आए तो ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाइए, और लिखना आपको बाद में आराम से, पहले आप समझिए। और चलिए आते हैं आज अपने सीधे मुद्दे पे। आज हमारा टॉपिक है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। नदी परियोजना में फर्स्ट है
चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। देखो ये थोड़ी थोड़ी परियोजना है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा, हम जब चंबल नदी पड़ी थी उस पर डैम बने थे उस पर थोड़ा हमने चर्चा की थी, थोड़ी अब कर लेंगे और अपने हो जाएगा, थोड़ा उधर किया थोड़ा इधर किया और हमारा हो जाएगा पूरा। तो ऐसे ही आपको, तो पिछली क्लास भाई कोई नए हैं तो देख लो ताकि आपको चंबल नदी के बारे में पता चल जाए कहाँ से निकल रही है। वो चंबल नदी निकलेगी तो फिर उसके ऊपर क्या हम बांध बना लेंगे, फिर हम उसका क्या कर लेंगे, बहुउद्देशीय वहाँ पे प्रोजेक्ट चला लेंगे। तो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट परियोजना अपनी चंबल नदी पे, चंबल नदी पे सबसे पहले आते हैं तो इसके अपने सहयोग कौन कौन कर रहा है, इसमें हम कौन कौन से राज्य हैं जो सहयोग कर, क्या केंद्र कर रहा है या कोई दूसरा राज्य। तो चंबल नदी में हमारा सहयोगी है वही एक तो हम खुद ही है राजस्थान, और राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका हम समान अनुपात में डिवाइड करके 50-50% में 50-50% हमारी इसमें क्या है हिस्सेदारी है, 50-50%। अगर इस पे कुछ हम जैसे जल विद्युत कोई योजना बना रहे हैं तो उसका 50% हम यूज करेंगे और 50% अपने एमपी वाले भी करेंगे। उसमें जितने वोल्टेज उत्पन्न हो रही है उसके भी हम 50-50 करने वाले हैं, और जो भी अगर कोई खर्चा आ रहा है तो वो भी हम क्या 50-50 करेंगे। इसका टोटल ये है मतलब। फिर हम देखते हैं कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है वो कितने चरणों में हुई थी। 3 चरण में इसका निर्माण हुआ था, 3 चरण में 4 बांध बनाए थे। बांध बनाओगे तभी तो हमारे बहुउद्देशीय परियोजना सफल होगी। तो देखो ध्यान से देखिए, देख सबसे पहले हमने बनाया था गांधी सागर, और उसी में आगे चलेंगे तो कोटा बैराज। एक ही चरण में बैराज और बांध में मैंने डिफरेंस बताया था। कब बताया था? जब हम नदियां पढ़ रहे थे। और ये अपना फर्स्ट चरण हो गया, पहला चरण। फर्स्ट चरण में हमने 2 बांध बनाए थे। सेकंड चरण में ये अपने 3 चरण में देखो 1-2 डैम हो गए, और तीसरा अपना है जो है राणा प्रताप सागर, और फिर चौथा है जवाहर सागर। इसी का दूसरा नाम है कोटा बांध। देखो हमने इस पे 3 चरणों में बहुउद्देशीय परियोजना में 3 चरण में हमने काम किया। सबसे पहले गांधी सागर बांध का निर्माण करवाया, उसी के साथ में हमने कोटा बैराज का भी निर्माण हो रहा था। फिर हमने सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर है बांध, उसका निर्माण किया था। फिर तीसरे चरण में जवाहर सागर या कोटा बांध का निर्माण किया था। देखो गांधी सागर है अपने राजस्थान में नहीं है तो कहां पे है? एमपी मंदसौर में बना हुआ है। मैप के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। एमपी में मंदसौर जगह है। मंदसौर में ये बांध बना हुआ है। और कोटा बैराज है जो कोटा में ही, इसकी लोकेशन कोटा में ही है। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर
कोटा और बूंदी के सीमा पर, कोटा और बूंदी की सीमा पर। और इसमें एक मैंने और इंपॉर्टेंस बताया था कि ये सबसे बड़ा बांध है, सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और ये एक इस परियोजना है जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, उसका ये पिकअप बांध है, इस परियोजना का पिकअप बांध है। देखो हमने एक मैप में मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूं। ये राजस्थान है, राजस्थान में हमने देखा था कि जब चंबल नदी देखी थी, चंबल नदी हमने यहाँ से निकाली थी। चंबल नदी में यहाँ पे तो अपना कौन सा था, यहाँ पे थे अपना ये एमपी मंदसौर के अंदर गांधी सागर के बाद में राणा प्रताप सागर, फिर आता है उसी के बाद में जवाहर सागर, और जवाहर सागर के बाद में अपने कोटा में है कोटा बांध है, ये देखो। और इसके भी बहुत सारे क्या है, मल्टीपल इसके पर्पज है। तो देखो इस पे विद्युत उत्पादन की जाती है, वो मैं बताऊंगा अभी कितनी कहाँ पे की जाती है। एक बार आप एक मैप लगा हुआ है वो आप देख लो। देखो थोड़ा आपको स्पष्ट दिख रहा है, बोर्ड पे तो क्या एक पिक्चर फट गई है। देखो यहाँ पे ये एंटर हो रही है, ये तीर है गांधी सागर बांध, यहाँ पे एमपी मंदसौर में। इसके आगे जस्ट आगे चलते ही ये राणा सागर है, राणा सागर बांध है। ये देखो ये बॉर्डर है पूरी, ये बॉर्डर से थोड़ा बाहर गांधी सागर बांध है। और राणा प्रताप सागर, उसके आगे जाते हैं तो जवाहर सागर, और उसके ऊपर है फिर कोटा में क्या है, कोटा बैराज है। देखो गांधी सागर और कोटा बैराज दोनों का प्रथम चरण में हुआ था, सेकंड में राणा प्रताप सागर का हुआ था, और तीसरे में अपने जवाहर सागर का हुआ था। दोनों ही जो तीनों ही व्यक्ति के नाम है वो तीनों ही अलग अलग है, और जवाहर सागर का दूसरा नाम है कोटा बांध है। देखो इस पे जो विद्युत परियोजना है वो कितनी है, इसका देखेंगे हम। इसका हम अलग से देख लेंगे क्योंकि अभी एक साथ में हो जाएगा। तो अभी आप यहां तक देखो, थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूं साथ में। देखो राणा प्रताप सागर हम चलते हैं, ये अपनी जो नदी है ये चंबल नदी है। इस पे विद्युत परियोजनाएं अलग अलग लगी हुई है। इस पे 3 विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। एक तो देखो इसका पर्पज क्या हो गया, सिंचाई के लिए। फिर दूसरा हम इसके क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। देखो ये हो गया गांधी सागर बांध, इसकी है 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी है, 5 यूनिट लगी हुई है, 5 यूनिट लगी हुई है। आपको सीक्वेंस याद होगी तो आपको ऑटोमेटिक साथ में हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि राणा प्रताप सागर, राणा की है 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, जो यहाँ पे लाइट का उत्पादन करती है। फिर हम आते हैं जवाहर सागर में हम देखते हैं तो यहाँ पे है 33 मेगावाट की
3 यूनिट लगी हुई, 33 यूनिट मतलब इकाई लगी हुई है मेगावाट। अगर किलोवाट में देखें तो 33,000 किलोवाट की यहाँ पे यूनिट लगी हुई है। देखो आजकल मतलब आज तारीख है 20 तारीख को, आज मतलब न्यूज़ पेपर में हमारा चल रहा है कि जो सूरत की जो इकाइयाँ हैं वो बंद हो गई किसी टेक्निकल कारण से। तो जो जयपुर जोधपुर जो बड़े बड़े शहरों को छोड़ के बाकी बहुत सारे शहरों में क्या कटौती की गई, तो एक यूनिट बंद होने पर 33 यूनिट लगी है, सॉरी 23,000 किलोवाट के जो 5 इकाइयाँ लगी हुई है यहाँ पे किस पे, गांधी सागर पे। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं उसके आगे आता है अपना राणा प्रताप सागर, उसमें 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है। कितनी? 4 यूनिट लगी हुई है। फिर उसके आगे आते हैं तो आता है जवाहर सागर बांध में 33 जो मेगावाट है उसकी कितनी 3 यूनिट लगी हुई है। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो टोटल अपने क्या आ जाएगा, मेगावाट आ जाएगा कि यहाँ पे इतना मेगावाट है। देखो याद करने की सबसे ज्यादा यूनिट यहाँ पे गांधी सागर में 5 यूनिट, किसमें? गांधी सागर में 5 यूनिट है। और क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ ले तो कितनी यूनिट लगी है वो भी याद होनी चाहिए, मल्टीपल तो बाद में भी हम कर सकते हैं। तो देखो 5 लगी हुई गांधी सागर पे, जैसे आगे आते हैं तो एक कम हो जाती 4, और फिर जैसे आगे आते हैं जवाहर सागर में तो यहाँ पे 3 यूनिट लगी है, 3 यूनिट 4 यूनिट 5, ऐसे बढ़ते हैं तो क्या बढ़ती है, ऐसे आते हैं जैसे चंबल आती है वैसे आ रही है तो ये घटती है यूनिट। और ये पे 23, और सबसे ज़्यादा किस पे प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है अपने राणा प्रताप सागर, और सबसे बड़ा बांध यही है। और ये जवाहर सागर है, इस बांध का पिक बांध, इस परियोजना का पिक बांध है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये पूरी आपको यूनिट याद होनी चाहिए। तो ये होगी जवाहर सागर की, ये होगी जवाहर सागर की, और ये होगी अपनी राणा प्रताप सागर की, और ये होगी गांधी सागर। इसमें कोटा बैराज का मतलब है इसमें सिंचाई के लिए क्या है, अलग अलग लिफ्टें निकाली गई है, उसके लिए बैराज बांध क्या है, पानी को नियंत्रित करता है, इसलिए हम बोलते हैं बांध। और बैराज में क्या लिफ्टें निकाली गई है, उसके किसके लिए, ताकि कोई सिंचाई के लिए पेयजल के लिए अलग अलग, उसको बैराज और बांध में मैंने पहले भी बताया हुआ आपको पिछली क्लासों में। ये आपको यूनिट एक बार में वापस बोलूँ, 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई है गांधी सागर में। नेक्स्ट आगे आते हैं राणा प्रताप सागर, राणा जी पावरफुल है, 43 मेगावाट की 4 यूनिटें लगी हुई। फिर जस्ट आगे आते हैं जवाहर सागर बांध बना हुआ है, आपको जैसे जैसे आप लोकेशन आपको याद होगी कौन सा डैम कहाँ पे है, तो ये 33 मेगावाट की 3 यूनिट लगी है, मतलब 99 मेगावाट यहाँ पे की यूनिटें टोटल अपनी लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। ये इसका फिर हम पढ़ेंगे कोटा बैराज के कौन कौन सी लिफ्टें निकाली गई हैं। तभी तक आप ये मैप आपको सही से दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा बांध कहाँ पे बना हुआ है। ये एमपी मंदसौर में, और पिछली क्लास में मैंने बताया, 2 बार मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से क्या होती है, रिलेट होती है। तो देखो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और फिर आता है जवाहर कोटा बैराज की अभी हम निकालते हैं। देखो ये अपनी थी चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना, वित्तीय सहयोग राजस्थान व मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट चीज है राजस्थान और मध्य प्रदेश, पूछ ले क्वेश्चन। चंबल नदी में कौन से राज्य का सहयोग है, तो अपने राजस्थान एवं मध्य प्रदेश 50-50% है, प्रतिशत कंफ्यूज नहीं करने वाला है, तो आराम से बोलो कि साथ बोलो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्या है, आधा इसमें सहयोग है। इसमें 3 चरणों में 4 बांध का निर्माण किया गया। किसने, साथ बोलो, 3 चरणों में 4 बांध का निर्माण किया गया। पहले फर्स्ट चरण में गांधी सागर बांध कहां पे है, जो अपने मंदसौर एमपी में। सेकंड कोटा बैराज कोटा में है। फिर दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। और इसी से जो अपने रावत भाटा है विद्युत ग्रह, उसमें क्या है, जल आपूर्ति किसके माध्यम से, राणा प्रताप सागर के माध्यम से। उसमें जो पावर हाउस बना हुआ है रावत भाटा, उसमें जल आपूर्ति करती है। तीसरे चरण में जवाहर सागर और कोटा बांध, ये क्यों बनाए गए, ये जस्ट अपने राणा प्रताप सागर के बाद में बनाए। क्यों, जब बड़ा बांध होता है तो वहां पे क्या बन जाता है, पानी में थोड़ा सा फ्लो कम होता है, तो इसको पिकअप बांध, पानी को पिकअप करने के लिए ये जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। अलग अलग इस पे विद्युत परियोजनाएं लगी गई है जो मैंने पीछे बताई है। साथ में बोलो 23 मेगावाट की कितनी 5 यूनिटें लगी हुई है, किसमें, गांधी सागर में। कोटा बैराज से विभिन्न प्रकार की
क्या है, शाखाएं, नहरें, कैनाल्स निकाली गई हैं। राणा प्रताप सागर में कितनी निकाली गई हैं, जो अब सबसे पावरफुल है, 43 मेगावाट की 4 यूनिटें लगाई गई है। उसमें 5, 4, 3। जवाहर सागर में 33 मेगावाट की 3 यूनिटें लगाई गई है। साथ साथ बोलो ताकि आपको आराम से याद हो जाए। ये पेज हैं आपके लिखने के लिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डीजी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। प्रथम चरण में ये वापस सेम ही है, विस्तृत के इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। गांधी सागर मंदसौर एवं मध्य प्रदेश में, जो ये कौन सी, राजस्थान से बाहर स्थित है। अब मंदसौर एमपी में तो बाहर ही हो गया ना, बाकी राजस्थान से बाहर स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 23 मेगावाट की 5 यूनिटें लगी हुई है। कितनी यूनिट, 5 यूनिट लिख लेना, 5 यूनिट है, क्या है, 5 इकाइयां लगी हुई है। 23,000 किलोवाट की टोटल हो गई 115 मेगावाट टोटल। इसकी कैपेसिटी है गांधी सागर की, वो 115 है, वो मेगावाट किलो उत्पादित कर सकती है, विद्युत प्रोड्यूस करती है। फिर आता है कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में स्थित है। इसे चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है। सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, जो नहरें हम अभी पढ़ेंगे। एक सेकेंड, तो विस्तार से कोटा बैराज, बाकी का हमने देख लिया था। कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक दाई नहर, एक बाई नहर। जो आपको ये पीछे लिखी हुई है समझ लो आप। देखो दाई नहर कोटा और बूंदी में, दाई नहर कोटा और बूंदी में, बाई नहर ये देखो, बाई नहर है, बाई नहर कोटा बूंदी, और दाई नहर है जो कोटा और बारां और मध्य प्रदेश, कोटा, बारां और मध्य प्रदेश में। इसमें दाई नहर में से 14 लिफ्ट निकाली गई है, जो 8 अपने राजस्थान में है सर्वाधिक, और बाद में 6 है, बाकी बची हुई वो मध्य प्रदेश में जाती है। लिफ्ट क्या काम आती है आपको पता है, नहरें, मैं आपको अभी विस्तृत चीज बताऊंगा, ये आप लिख सकते हो। देखो एक पीछे मैप है, ये कोटा बैराज। यहां से हम देखते हैं, ये कोटा बैराज, कोटा बैराज से निकलती है। यहां पे जो लेफ्ट साइड की है, जो लेफ्ट साइड जो है कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। फिर हम देखते हैं ये राइट साइड की कोटा बैराज से निकल गई है, मैं ये बता रहा हूं कोटा बैराज, तो राइट साइड से निकलने वाली है। जो राइट साइड की नहर है वो है कोटा, बारां एंड एमपी। उसमें से यहाँ पे 2 पे टोटल कितनी नहर है, टोटल 14 लिफ्ट लगाई गई। इस नहर पे 14 लिफ्ट है, 14 में से 8 अपने पास हैं, 6 अपने पड़ोसी भाई साहब एमपी के साथ है। किसके, एमपी के पास में। कौन कौन सी है अभी बताता हूं आपको। दाई नहर को विस्तृत से देखते हैं। किसकी, कोटा बैराज की। दाई नहर देखो, इसमें 14 निकाली गई है, 14 लिफ्ट, 14 में से 8 अभी हम पढ़ने वाले। आठ
देखो 8 अभी की अभी आपको क्या करना है, याद करनी है, अभी के अभी साथ साथ में क्या करनी है, याद करनी है। तो ध्यान से देखिए कैसे याद करते हैं। 8 लिफ्टों को याद करना मुश्किल है, और एग्जाम में जो याद मुश्किल से होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। आसानी से हो जाता है वो तो सबको याद होते हैं, तो वो क्या है, मेरिट पे ज़्यादा असर नहीं डालती। तो ये क्या है, 8 लिफ्टें साथ साथ में याद करो, मनन करो मेरे साथ में। देखो एक ट्रिक्स आती है, 8 लिख लेते हैं भाई, 8 बोला है तो 8 लिख ही लेते हैं। देखो दीपक है वो अलग अलग है, दीपक अलग अलग है। फिर है ट्रिक है, ट्रिक गणेश 2 बार आ, 2 पर्सन है तो आ, दीपक गणेश। इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ, लिफ्ट भी साथ साथ में बताऊंगा ताकि आपको याद है। दिगोद लिफ्ट, इसकी स्थिति है कहाँ पे है भाई, ये भी बताना पड़ेगा। स्थिति है वो है कोटा में। आपको भी ऐसे ऐसे लिखनी है और आपको याद करनी है। तो दिगोद कोटा में, पचेल है लिफ्ट वो है 12 में, 12 में। फिर क से है कचारी, कचारी लिफ्ट, दिगोद पचेल और कचारी लिफ्ट ये भी 12 में, ये भी 12 में है। फिर आता है गणेश, गणेशगंज ये भी, इसकी लोकेशन 12 में है। फिर अ से अंता लिफ्ट स्कीम या लिफ्ट अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर, फिर आता है देखो नेक्स्ट, अपनी ट्रिक पे देखना है। नेक्स्ट है सो बुलाया और फिर क्या किया, सुला दिया, सो जा। सो जा, तो सो से सोरखंड लिफ्ट और फिर जा जालीपुरा। देखो जालीपुरा कोटा में है, इसकी लोकेशन, बाकी सब 12 में। तो 8 कहाँ पे है, 8 लिफ्ट है वो है अपनी, 2 है कोटा एंड 12 में, कोटा एंड 12। कोटा में तो 2 सबसे नीचे वाली, कोटा में बीच वाली, 12 में। बाकी अपने जो 6 बची है वो है अपने एमपी में। तो देखो याद करो कैसे करना है, दीपक गणेश आ सो जा, आगे लिखा हुआ है, आप ये ऐसे कैसे याद करना। देखो ये है दिगोद लिफ्ट, दिगोद लिफ्ट, पचेल लिफ्ट, कचारी लिफ्ट, ऐसे दिगोद। कहाँ कहीं आप जा रहे हो, क्या रास्ते में जा रहे हो और ऐसे ही अकेले अकेले जा रहे हो, तो इस लिफ्ट को ऐसे याद करना है। जैसे ऐसे चल रहे हो कि कहाँ जा रहे हैं, किसी को कोई जवाब नहीं देना, ऐसे बोले दीपक, दीपक, फिर आगे गणेश, गणेश को साथ में रखना है। ऐसे ऐसे आप चलते चलते रहो और याद करो। दीपक, ट्रिक याद करनी, दी से दिगोद, पचे पचेल, क से कचारी, गणेश गंज, अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर लिफ्ट और सो जा। 2 जनों को बुलाए थे तो 2 बार अ
दो बार आ हो जाएगा, और सो जालीपुरा हो जाए। दिगोद कोटा में, और सबसे नीचे वाली जालीपुरा है वो भी कोटा में, बाकी वाली 12 में है। तो मनन करने और साथ में चलते चलते क्या करोगे, मनन करोगे, तो आपको क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी 8 आके मीज के, फिर लास्ट क्लास खत्म हो जाए पूरे लिख लो, तो आपको ऐसे याद करनी है। यह सेकंड चरण जो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह से जल आपूर्ति की जाती है। इसकी जल विद्युत क्षमता है 43 मेगावाट की 4 इकाइयां लगी हुई है, 4 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है, कुल प्रोड्यूस करती है विद्युत को 172 मेगावाट, सॉरी 172 मेगावाट है, वो इतने प्रोड्यूस करती है। ये याद करनी बहुत, यूनिट भी याद करनी है, मेगावाट भी अलग अलग याद करनी। ये याद करोगे तो आपको ये टोटल तो आप ऑटोमेटिक निकाल ले सकते हो। तीसरा चरण जवाहर सागर या कोटा बैराज, कोटा बूंदी सीमा पर, किस पे, कोटा और बूंदी के सीमा पर है। जल विद्युत क्षमता इसकी है 33 मेगावाट की 3 इकाइयां लगी है, कितनी, 3 इकाइयां लगी है। कुल उत्पादन इसका 99 मेगावाट है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से कुल जल विद्युत उत्पादन का है 38, टोटल करोगे तीनों के तीनों इकाइयों का तो टोटल आएगा। और फिर टोटल में क्या करेंगे, अपने राजस्थान वाली हिस्सेदारी 50% रखेंगे और 50% दे देंगे हम किसको, अपने पड़ोसी भाई साहब MP को दे देंगे। कल पढ़ेंगे हम माई बजाज के बारे में। आज आप इतना याद करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा है और उसमें इकाइयां आपको क्या है, रटनी है, आराम से रटनी है। मेरे को भी रटने में बहुत पहले जोर आया था जब पहली बार पढ़ा, ये क्या है, कैसे याद करूं। तो आपको क्या है, आराम से, आज एक ही पढ़ा है, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, एक ही पढ़ी है, आपको क्या करनी है, आराम से इसको याद करनी है। कैसे करनी है, याद करनी है, पूरी रट लेनी है। कल की क्लास आई तब तक आपको रटा हुआ चीज होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं कल किसके साथ, माई बहुउद्देशीय परियोजना के साथ। तब तक आप धैर्य बने रहे, अच्छे से पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।